पाठ 2, उसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। ठीक है, ये सबक का नाम है, यानी पाठ का नाम है। हिंदी में पाठ बोलते हैं और इंग्लिश में लेसन और उर्दू में सबक। इसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, हमको मालूम है कि ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनके बारे में अब देखते हैं आगे। परिचय में दिया हुआ है कि इनका जन्म जो है 1857 में, 90 और 7 या 97 में हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कभी हुआ था? 1857 में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। और इनकी वफात कहाँ पे हुई? तो 1961 में इनकी जो है वो 1969 में दिल्ली में वफात हुई है। कहाँ पे मृत्यु? वफात मतलब मृत्यु। ठीक है, तो इनके बारे में ये जन्म और मृत्यु ये है। और उसके बाद जो दिया हुआ है परिचय, तो बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, तृतीय मतलब तीसरे, स्वतंत्र भारत यानी भारत के आजाद होने के बाद, आजाद के पहले नहीं, आजाद होने के बाद तीसरे राष्ट्रपति हैं। विद्वान तथा शिक्षाविद हैं, यानी एजुकेशन में उनको अच्छी खासी क्या है? नॉलेज है। ये नहीं कि मतलब अभी के जैसे नहीं कि बहुत सारे लोग हैं कुछ मालूम नहीं है और बन जाते, कुछ ना कुछ पोस्ट ले लेते। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि शिक्षाविद थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दिया कि आधुनिक यानी जो टेक्नोलॉजी में जिसको बोलते हैं ना कि इन्वेंटिव, ठीक है, तो वो आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। यानी जो भारत बढ़ रहा है और जो विकास की तरफ उसको लेके जाना यानी प्रोग्रेस की तरफ में उनका जो है योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग बोलते हैं कि चंदा, बोलते हैं ना क्या, चंदा दो, तो उसी तरह से उनका हेल्प मदद जो है इसमें रहा है। ठीक है, आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, ये बोल रहा है आप में जो है राष्ट्र के प्रेम यानी नेशनल के, राष्ट्रीय के साथ है लव, और आधुनिकता यानी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का और नए नए चीजों का वैश्वीकरण यानी उसके ऊपर कब्जा करना, यानी कोई चीज नया टेक्नोलॉजी है उसको सीख लेना, उसमें जैसे भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास के विषय में गहरे जुड़े रहे हैं। यानी इतिहास, इतिहास बोलते हैं ना हिस्ट्री, उसके विषय में क्या है? वो गहरे जुड़े रहे हैं, मतलब डीप नॉलेज है। गहरे का मतलब ये नहीं गड़ा खोद के, यहाँ पे डीप नॉलेज। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है वो है प्रमुख कृतियां, यानी क्या क्या उनका मेन बेस रहा है। वो तालीमी खुतबत, यानी तालीमी खुतबत मतलब बोलते हैं ना कि जो स्टेज पे जाके और अपना लेक्चर देना और मोटिवेट करना लोगों को एजुकेशन की तरफ, वो लिटिल चिकन इन हरी, बोला लिटिल चिकन इन हरी, तो ये जो उन्वान है उसके ऊपर सियासत और मासियत, ये भी एक उन्वान है। और बुनियादी कौमी तालीम, यानी बुनियादी कौमी तालीम यानी लोगों जो लोग होते हैं उनकी बुनियादी जो तालीम होनी चाहिए उसके बारे में। अब्बू खां की बकरी, अब्बू खां की बकरी, ये भी एक उन्वान है। और दूसरा दिया है 14 कहानियां, 14 कहानियां आदि वगैरह वगैरह, इनके क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अब ये जो लिखा है गधे संबंधी, यानी किस चीज के बारे वो में ये ध्यान खींचा जा रहा है उसको बोलते हैं गधे संबंधी। यानी क्या मोरल मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट लाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लेटर लिखने में बोलते हैं सब्जेक्ट लिखो जिससे मालूम पड़ जाए, तो वही है गधे संबंधी। तो दिया कि प्रस्तुत हास्य कथा, हास्य मतलब बोलते हैं ना कि हंसते हंसते और लोगों को जरा चुटकुलेबाजी में मैसेज दे देना, उसको बोलते हैं हास्य कथा। में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बलिस्तिये की कहानी लिखी है। बोला कि एक लकड़हारा और एक बलिस्तिया है, उसके बीच में एक ऐसा कहानी लिखा है जिससे लिख पढ़ते पढ़ते लोगों को बहुत सारे बात जो है समझ में।
बलिष्ठ का मतलब होता है बित्ता, एक बित्ता बोलते हैं ना। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित, अपरिचित मतलब न जिसको हम पहचानते नहीं हैं, इस कथा के माध्यम मतलब जरिए से आपने किसी अपरिचित को न सताने यानी परेशान न करने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया। संदेश मतलब मैसेज दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। अब ये जो मैसेज दिया हुआ है इतना बड़ा, दो दो तीन तीन पेज लिखकर, और पूरे दुनिया में जो जितने भी लोग हैं उसको पढ़ेंगे, तो कुरान में एक ये आयत दिया हुआ है कि तुम किसी को किसी का मस्करा मत करो और न किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा इंसान अल्लाह के करीब बहुत ज्यादा है, यानी कौन ज्यादा, किससे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है तुम नहीं जानते। यानी हर आदमी को प्यार करने का अल्लाह ताला का क्राइटेरिया क्या है कि जो जितना आदमी अल्लाह से डरता है उसको ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। तो यही बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दिया है। चूंकि अब हम लोग वहां से भागे हुए हैं तो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन लोग जो है हमको ये इस किताब के जरिए और भी बहुत सारी किताबों के जरिए मैसेज दिया जाता है। लेकिन अगर हम कुरान शरीफ पढ़ लें तो ये सारी मैसेज उसमें है, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती। खैर देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो दिया है कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। क्या करता था वो, यानी एक लकड़हारा जो क्या करता था, रोज लकड़ी जंगल में से काटता और उसको ले जाके सिटी में बेच देता। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, बोल रहा है कि एक दिन उसके इस ख्याल से कि आसपास में जो भी लकड़हारे हैं वो सब लकड़ी काट ले जाते हैं, तो बोल रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं। हो रहा है कि क्या होता है कि सब लोग हैं तो पहले ही जो जाते, जैसे ही लकड़ी दिखी तो सब लोग काट के लेके चले गए। तो अंदर वो जो सोच रहा है कि भाई इस तरह से तो लकड़ी मिल नहीं रही है सूखी, तो उसने क्या दिमाग लगाया, इसीलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। क्या क्या कि बोल रहा है कि कोई भी नजदीक पड़ता है तो जाके ले लेता है ना फटफट, तो वही बोल रहा है कि इन लोग बाहर का ले रहे हैं, मैं अंदर चले जाता हूँ, अंदर जाके जो है अपना लकड़ी का देखता हूँ। तो ऐसा दिमाग लगा, तो इसीलिए वो क्या कर गया, दूर जंगल के अंदर चला गया। ठीक है, सर्दी का मौसम था। अब क्या था, मौसम जो है सर्दी की थी, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी बहुत तेज जो है ना जाड़ा पड़ रहा था। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, हाथ पांव में जो है मतलब ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी, यानी उंगलियां जो है क्या होते हैं ठंडी के मारे जो है क्या हो रहे हैं, सुन्न हो रही है, काम नहीं कर रही है, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो वो जो है सुन्न होने लगता है। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। मैं क्या बोलता, थोड़ी थोड़ी देर चलते रहता था, उसके बाद क्या करता था, कुल्हाड़ी लिया हुआ था क्योंकि उसी से काटते, तो कुल्हाड़ी रख देता और अपने हाथ को क्या करता, खूब अपने मुंह के पास लेके जाता और जोर जोर से फूंक मार के उसको क्या करता, गर्म करता। क्योंकि ठंडी में क्या होता है, हमारा बदन के अंदर थोड़ी गर्मी रहती है, तो उससे फूंक मार के सोचता कि क्या करो, अपने हाथ को भी थोड़ा गर्म कर लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब अंदर चला जाता है तो वो क्या करता है, दिया है कि जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। अब वो उसके दिल में ख्याल आ रहा है कि नहीं मालूम कौन कौन से जीव, मतलब जिसके अंदर जान रहती है, वो कौन किस तरह के रहते होंगे, शेर भालू ये वो, इसके दिमाग में आ रहा है। सुना है, अब हो रहा है कि मतलब उसने सुन रखा है कुछ लोगों से, उनमें छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। बलिष्ठ मतलब एक बिस्ता बोलते हैं ना हमारे, तो बोल रहा है कि ऐसा मैंने सुन भी रखा है कि एक एक बिस्ता के लोग भी होते हैं, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं। बोल रहा है कि एक बिल्लस के होते भी हैं और उनकी दाढ़ी भी होती है, मुंह भी होती है, सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं सब खूटी ही से। बोल रहा है कि बोल रहा है क्या होते हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होते हैं, खूटी के जैसा, मतलब एक खूटी बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर हम लोग कपड़ा टांगते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं खूटी से ही। अब जो दिया है कि हम तुम
यानी मैं और तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं। बोला वो छोटे छोटे हैं, तुम भी हो उन्हीं के जैसे, लेकिन बड़े हो, लंबे चौड़े हो और अलग दिख रहे हो। तो बोल रहे कि उनके सिटी में चले जाओ तो क्या वो बड़े हैरत से, ताज्जुब से देखते हैं कि यह क्या करता है, कि मतलब ये आदमी है क्या करता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं। बोल रहा है लेकिन वो क्या है कि दरअसल हम लोगों से अच्छे होते हैं। अब कैसे अच्छे होते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। क्या बोल रहा है, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं कि अब उनको मालूम हो गया कि भाई ये आदमी जो है यहाँ पे अजनबी है, इसका कोई है नहीं। तो ये नहीं कि अब उसको मालूम है तो चलो कि भाई इसका कोई है नहीं तो उसको सताने लगे। बोल रहा है कि उनके यहाँ पे ऐसी बात नहीं पाई जाती है। यानी इस बात से हमको मैसेज दे रहा है कि हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अनजान आदमी आ जाए तो उसको सताना नहीं चाहिए। न तालियां बजाते हैं और न ही तालियां बजाते हैं कि मतलब चलो चिढ़ जाए, न पत्थर फेंकते, न उसको पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। बोल रहे हमारे यहाँ जो जो हम लोग की जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ जो बहुत लोग बोलते हैं मेरा बच्चा अच्छा है, तो बोल रहा है कि उन लोग भी जो अपने आप को अच्छे कहलाते हैं उन लोग भी ऐसा नहीं करते। उन लोग भी किसी न किसी को चिढ़ा देते हैं। लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते। बोल रहा है उनके यहाँ तो है जितने लोग हैं छोटे बड़े सब सब अच्छे होते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे दिया कि खैर लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। अब जो लकड़हारा जो था वो क्या था, लकड़ियां बीन रहा था। तो एक मियाँ बलिस्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। यानी वो लकड़ी बीन रहा था और एक बलिस्तिये जो आदि एक बिल्लस का जो आदमी था वो कहीं बैठ के उसको देख रहे थे। मियाँ बलिस्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है। यानी वो माजरा क्या देख रहा है, जो बलिस्ती आदमी है वो क्या देख रहा है कि ये आदमी जो है बार बार क्या कर रहा है, अपने हाथ को फूंक रहा है। तो सोचने लगे कि क्या कि यह क्या बात है। बोल रहा है कि उसको दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि बार बार थोड़े थोड़े देर के बाद ये क्यों अपने हाथ पे फूंकता है। जब कुछ समझ में न आया तो वो अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। बोल रहे कि उनको जब मियाँ बलिस्तिया जो थे उनको देख रहे थे कि मियाँ क्या कर रहे हैं, तो उसको जब समझ में नहीं आया तो एक बार उठा और कुछ दूर गया और फिर उसको समझ में नहीं आया फिर लौट आया। यानी जाके पूछा नहीं। क्या सोचा उसने, मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने। बोल रहा है कि उसके दिमाग मतलब वो जब जा रहा था उसकी तरफ तो उसके दिमाग में क्या बात आ गई कि नहीं मालूम अगर पूछो कभी ये बुरा मान गया तो, इसीलिए क्या हो गया, लौट आया। मगर फिर न रहा गया। लेकिन फिर वो बार बार देख रहा था तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, यानी उसको चलते के जो है लकड़हारे के पास गए और पूछा। क्या पूछा, सबसे पहले क्या बोला, सलाम भाई, यानी तुम अमन में रहो, बुरा न मानो। बोला कि तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। यानी एक बात देखो, कुछ चीज तुम्हें बात करना है तो एक तरीका भी यहाँ सिखाया जा रहा। पहले जाओ तो उसे सलाम करो और पूछो कि भाई अगर आप बुरा न माने तो मुझे कुछ सवाल पूछना है, और उसके बाद अगर वो इजाजत देता है तो पूछे। ये सलीका सिखाया जा रहा है, ठीक है, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि क्या सवाल पूछ रहा है, लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर तज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई। अब बोल रहा है कि जो लकड़हारा था वो एक अंगूठे के बराबर था, तो एकदम छोटा था ना, बौना एकदम छोटे से छोटा। तो बोल रहा है उसको देखकर ताज्जुब हुए, कह रहे यार इतना छोटा सा है ये, तो थोड़ा सा ताज्जुब हुआ उनको और देखकर थोड़ी सी हंसी भी आई। मगर उसने हंसी रोक कर कहा, यानी उन्होंने हंसा नहीं बल्कि हंसी को रोक के रखा, कहा हाँ हाँ भाई जरूर पूछो। बोला कि ठीक है भाई, तुमको जो सवाल पूछना है पूछो, बस यह पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। बोल रहा है कि मेरे को यही पूछना है कि तुम मुंह से अपने हाथ के ऊपर फूंक क्यों मारते हो, क्या बात है। तो लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है। बोल रहा है कि ठंडी जो है बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं।
यानी हाथ जो है उसके क्या हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, उसको ठंडा लग रहा है हाथ में। तो मैं मुंह से फूक उन्हें जरा गरमा लेता हूँ। बोला वो क्या करता है, मुंह से फूक कर उनको क्या कर लेता है, थोड़ा गरमा लेता है। फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूक लेता हूँ। बोल रहा है कि एक बार गरमाया, फिर थोड़ा काम वाम किया, फिर लगा कि ठंडी लग रही है, तो फिर क्या कर लेता हूँ, फूक लेता हूँ। इस तरह से करते रहता हूँ। आगे दिया कि मियाँ बलिस्तिये ने आप अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। अब चूंकि अंगूठे के बराबर ही था, तो वो क्या करेगा, छोटा ही सर रहेगा ना उसका, तो वही सर जो है बोल रहा है अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। बोल रहा कि अच्छा तो इसके लिए तुम ये कर रहे हो। यह कहकर वहां से खिसक गए। बोले ये कहकर वहां से चले गए, मगर रहे आसपास ही, यानी वहां से उसके पास जो है से चले गए, लेकिन थोड़ी दूर के ही आसपास में रहे। यानी समझो ये आदमी है यहाँ पे और ये बलिस्तिया है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा दूर पे रहे। तो उसके बाद दिया है कि पास ही और कहीं बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या करता है। यानी थोड़ा दूर पे बैठ के तमाशा ही बोलते हैं ना, कि तमाशा बैठ के देखना, तो वैसे ही वो दूर बैठकर देखता है कि ये लकड़हारा आदमी है क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाने पकाने की फिक्र हुई। दोपहर का जब टाइम हुआ तो उसको बोला भाई अब खाना पकाना भी है। उसको फिक्र हुई, यानी भाई क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, उसका फिक्र उसको होने लगी। उसके पास छोटी सी हांडी थी, उसके पास क्या थी, एक छोटी सी हांडी थी। आग सुलगा कर उसे चूल्हे पर रखा, आग लगाया और उसको चूल्हे पर वो हांडी को रखा और उसे आलू उबालने के लिए रख दिया। और उसमें जो है आलू उबालने के लिए रख दिया, क्या डाला उसमें, हांडी में क्या डाला, आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अब गीली लकड़ी थी, लकड़ी भी क्या थी, ठंडी का मौसम है तो सूखा हुआ नहीं रहेगा ना, फटफट नहीं जलेगा। तो वही बोल रहा है कि गीली लकड़ी थी तो बार बार आग क्या हो जाती थी, ठंडी बढ़ जाती थी। तो उसको क्या करता था, हवा से फूक, मतलब मुंह से फूक के हवा देता था, तो वो क्या होता, उससे तेज हो जाती थी। तो बलिस्तिये ने दूर से देख कर अब अपने जी में कहा। बोल रहा है कि बलिस्तिया जो है वो दूर बैठा हुआ था, तमाशा ही बना हुआ था ना, तो बैठकर देख देख रहा था। तो देखकर अपने दिल में कहा, जी में मतलब दिल में कहा, अब यह फिर फूकता है। बोल रहा है कि अब पहले तो उस पे फूकता था, अब फिर फूक रहा है, क्या इसके इसके मुंह से आग निकलती है। बोल रहा है कि अब पहले तो फूकता था, तो अब वहां बोलता था कि भाई ऐसा गर्म करने के लिए, अब भी फिर फूक रहा है हंडी रख के, तो ऐसा तो नहीं ना कि कहीं इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। बोल रहा है कि लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठकर देखे जा रहा है, एक के बाद एक सीनरीज को देखे जा रहा। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। बोल रहा है कि लकड़हारा चूंकि भूख ज्यादा लगी थी, तो वो क्या किया, जो आलू डाला था पकने के लिए, तो अभी वो पूरी सही से पकी हुई नहीं थी, यानी पूरा का पूरा नहीं पका था, अधकच्चा था। तो उसमें से वो अधकच्चे ही क्या किया, उसने निकाल लिया। उसने खाना चाहा तो वो ऐसा गर्मा था जैसे आग। बोल रहा है अब चूंकि चूल्हे में से भी पक रहा था और उसमें से निकालेगा तो गर्मा गर्म ही रहेगा ना, तो वो रख जब उसको खाना चाहा तो ऐसा लगा कि वो आग खाने के जैसा लग रहा है, यानी बहुत गर्म है। आगे देखते हैं, उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबा कर तोड़ा। बोल रहा है कि मुश्किल से उसने अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबा कर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा, यानी गर्म था ना, तो उसको क्या करने लगा, फूकने लगा ताकि ठंडा हो जाए। तो अब एक बार फूक रहा था गर्म करने के लिए, एक बार फूक रहा था आग के लिए, एक बार अभी ठंडा करने के लिए फूक रहा है। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, चूंकि गर्म है ना, ज्यादा गर्म है और इसके अंदर से जो गर्मी निकल रही है वो थोड़ा कम गर्मी रहती है, तो इसके लिए दोनों क्या हो जाएगा, मिलेगा तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो बलिस्तिये ने फिर मन में कहा, यह फिर फूकता है।
अब बलिस्ती बोल रहा है कि अरे पहले तो बोलता था गर्मी के लिए फूक रहा हूँ, फिर आग के वो फूक रहा था, अभी जो है उसको गर्मा गर्म निकाला तो उसको भी फूक रहा है। अब उसको माजरा समझ में नहीं आ रहा, अब क्या इसके इस आलू को फूक कर जलाएगा। मतलब हो रहा है कि उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ कि फूकने से क्या होता है, गर्मी निकलती है। तो फूक रहा था तो अपना अपना जो क्या किया कि हाथ को जो है पहले गर्म किया, फिर जो है उसको अपना खाना गर्म किया, अब क्या फूक के इसको आलू को जला देगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन आलू जला वाला कुछ कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। तो अब क्या होता है, ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि मतलब कोई चीज ज्यादा गर्म रहे तो उसमें से जो है वो ठंडी की तरफ सफर करता है। तो वही होता है कि मतलब हम मुंह से फूकते हैं तो वो जो क्या था बहुत ज्यादा गर्म था, तो उसको फूकने से वो थोड़ा ठंडा रिड्यूस हो जाता है। तो वो प्रिंसिपल्स पे वो काम कर रहा था, और ये देख के उसको कुछ और सोच रहा था। तो वो रहा गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिस्तियों की हैरानी का हाल न पूछो। अब बोल रहा है कि ये माजरा देख के क्या हो रहा है, बलिस्तिया जो है वो तो एकदम हैरान परेशान हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, उसको कुछ जो है लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोल रहा है कि लकड़हारे के पास जो है फिर चल कर आया और बोला कि सलाम भाई, बुरा न माने तो एक बात पूछूं। बोल रहा है कि फिर से सलाम किया, और चूंकि उसके बाद ध्यान में जो जितनी चीज को देखा था वो सब उसको क्वेश्चन डाल रहे थे, तो उसको समझने के लिए उसने बोला कि मुझे कुछ पूछना है। लकड़हारे ने कहा बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोला बुरा क्यों मानूंगा भाई, ठीक है तुमको जो पूछना है पूछो। आगे जो दिया हुआ है, बलिस्तिये ने कहा अब इस आलू को क्यों फूकते थे। बोला कि पहले तो बोले कि गर्मी करने के लिए अपने हाथ पे फूकता हूँ, तब ये आलू के ऊपर क्यों फूकते फूकते हो, तो अभी फूक रहे थे तो बोला क्यों फूकते थे, यह तो खुद बहुत गर्मा था, बहुत गर्म था। बोला कि ये जो अभी तुम फूक रहे थे ये पहले से गर्म है, तो और फूकोगे तो और गर्म ही हो जाएगा ना, इसे और गरमाने का क्या फायदा। बोल रहे कि इतना गर्म था वो और उसको गरमा रहे हो फूक फूक के, क्या फायदा इसका। तो वो जवाब दे रहा है नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है। बोल रहा है कि यह आलू जो है बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूँ। बोल रहा है कि इसको जो है मैं मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूँ। अब ये बात उसको सुनकर जो है अजीब सा लग गया कि भाई वही मुंह से ठंडा भी कर रहा है, वही मुंह से गर्म भी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं जादूगर तो नहीं। तो ये बोल रहा है, यह सुनकर मियाँ बलिस्तिये का मुंह पीला पड़ गया, मतलब उसका जो दिमाग जो है अब ये हो रहा है, वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। बोले कि अब उनको दिमाग में डरा ये क्या ऐसा आदमी है, उसी से ये भी कर लेता उसी से ये भी कर लेता, कहीं जादू तो नहीं है ना। तो वो थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते, और जो सामने खड़े थे उससे क्या हो रहा है, पीछे हुए जा रहा है, पीछे कदम लिए जा रहा है। जरा जरा सा आदमी यूं ही देख कर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कपकप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आ जाए। बोरा अब एक तो छोटा सा है, ऊपर से थर थर कांप रहा है, और ऐसी हालत में देखकर पहले से छोटा है और इस तरह की हरकत देखकर क्या हो जाए आदमी और हंसी आ जाए, रंज भी हो और तहज्जुब भी हो कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है। उसने आखिर में उसने पूछा क्यों मियाँ क्या हुआ। बोला कि भाई मियाँ जी क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है, यानी पूछ रहा है आदमी लकड़हारा पूछ रहा है कि तुम क्यों कांप रहे, तुमको क्या ठंडी ज्यादा लग रही है। मगर मियाँ बलिस्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, बोल रहा है कि जब उसके पहुंच से दूर हो गए तो क्या बोले, यह न जाने क्या भला है। बोल रहा है कि ये न जाने किस किस्म का आदमी है, कैसा है, शायद कोई जादूगर है। बोल रहा हो सकता है ये कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। बोल रहा है उसी मुंह से ठंडा भी कर रहा है उसी मुंह से गर्म भी कर रहा है, हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। वो उतना छोटा सा आदमी बोल रहा है कि ये बात समझ में न आती। सच तो ये है कि
सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बलिस्तिये को नन्ही सी खोपड़ी में आने की भी नहीं थी। यानी बोल रहा है कि चूंकि आदमी इतना छोटा है और इसका दिमाग भी छोटा है, यानी क्रिएशन छोटा है, तो इतनी सी बात जो है, लॉजिक की बात जो है, उसको समझ में नहीं आने वाली थी, उसके अप्रोच से ज़्यादा बड़ा था। इसी तरह से अल्लाह ताला बोले ना कि जो तुमको जो इल्म दिया गया वो बहुत थोड़ा है और तुम पूरी दुनिया की बात करते हो, जबकि ये आसमान, सूरज, चांद इतने बड़े बड़े हैं, तो इसको तुम कैसे समझ पाओगे। ठीक है, तो ये मैसेज है। ठीक है, आगे जो ये साइड में दिया हुआ था उसको देखते हैं। समभाषणी, भाव भंगिमाओं के आधार पर हंसने के अलग अलग प्रकार बताओ और अभिनय सहित सहित प्रस्तुत करो। उदाहरण, खिलखिलाना। बोल रहा है कि एक मतलब तुम भी इसी तरह का क्या है, एक एक्ट करो। अभिनय मतलब एक्ट करो और उसको प्रस्तुत करो, यानी प्रेजेंट करो। और उदाहरण में एक दिया हुआ है खिलखिलाना। तो अब खिलखिलाना का मतलब उसको दो मीनिंग में लेके और उसके ऊपर जो है क्या करना है, बनाना है। आगे दिया है लेखनी, यानी लिखा हुआ जो रहता है उसको। प्रसार माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग घटना संबंधी वर्णन पढ़ो और अपने विचार लिखो। यानी जो भी न्यूज़ वगैरह आती है उसको बोल रहा है कि पढ़ो, और जो भी उसके एक्सीडेंट रहता है उसके संबंधी में तुम जो है पढ़ के उसका बयान करो और उसके बारे में तुम अपनी सोच क्या रखते हैं वो लिखो। आगे दिखा है कि पठनीय, सुने, देखें, पढ़ें, आशय के वाक्यों एवं मुद्दों का पुनः स्मरण करते हुए वाचन करो। बोल रहा है कि सुनो, देखो, पढ़ो और आशय यानी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाक्य हैं और उसके मुद्दे हैं उसके बारे में पुनः मतलब दोबारा, स्मरण मतलब याद करना या दोहराना, ऐसे कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, स्मरण करते हुए वाचन करो। वाचन मतलब देखो, पढ़ो, देख कर पढ़ो। ठीक है, आगे दिया है स्मरणी, मतलब सुनने के जो है प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री यानी फिजिक्स के जो शास्त्री हैं सत्येंद्रनाथ है, बोस की जानकारी रेडियो, टीवी और यूट्यूब पर सुनो। यानी ये जो है काम करने को दिया गया है। ठीक है, ये जो है फिजिक्स के मतलब शास्त्र हैं उनके बारे में दिया है कि यूट्यूब से उनकी जानकारी निकालो। आगे जो दिया हुआ है वो मीनिंग है, शब्द वाटिका है। ठीक है, तो ये मीनिंग हमें जो हार्ड वर्ड आए रहते हैं नहीं समझ में आता है उसके लिए मीनिंग दिया हुआ। ठीक है, ठिठुरना मतलब ठंड से कांपना, सुन्न मतलब संवेदना रहित। ठीक है, और बालिश मतलब अंगूठे के सिर के लिए, कनिष्ठिकाओं के सिरे तक की लंबाई या बित्ता, बोलते हैं ना छोटा जो रहता है उसको, या तो एक बित्ता बोलते हैं उसको। छोटे कद का आदमी, बलिस्तिया मतलब छोटे कद का आदमी। ताज्जुब मतलब आश्चर्य, जो उर्दू में ये आता है ताज्जुब, वो ये आश्चर्य। सहम जाना यानी घबरा जाना। रंज मतलब दुख होता है। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है सूचना के अनुसार कृति करो, यानी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से एक्ट करो। दिया है संजाल पूर्ण करो, यानी जो खाली ये जो जगह दिया हुआ है उसको क्या करना है, पूर्ण करना है, यानी कंप्लीट करना है। तो दिया कि बलिस्तियों की विशेषताएं, बलिस्तियों यानी छोटे कद का जो आदमी था उसकी विशेषता यानी खूबी और खामी लिखने का है। तो खूबी और खामी उसकी क्या थी, तो उनकी खूबी खामी जो जो खूबी और खामी थी कि उनके दाढ़ी आदि क्या है, उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा जवाब, पहले में यहाँ पे लिख देंगे कि उनके उनके दाढ़ी, मुंह आदि मतलब वगैरह सब होते हैं। क्या लिखेंगे, उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। दूसरे में हम लिख सकते हैं वे बस खूटी ही से होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वे बस खूटी ही से होते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं वो दिया हुआ है, उसी को बोलते हैं विशेषता है। तीसरा में हम लिख सकते हैं अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। क्या था उनकी खूबी, कि अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। और चौथा क्या है, वे हम लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। क्या है, वे हम लोग से ज्यादा अच्छे होते हैं। और भी खूबी थी कि उन लोग क्या करते थे, किसी को सताते नहीं, पत्थर नहीं मारते। तो ये सारी खूबी और खामी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा दिया कि उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द लिखो। बोल रहा है कि जो लेसन अभी तुम पढ़े हो उसमें सर्दी से
यानी ठंडी से रिलेटेड करके जो शब्द आए हैं उसको लिखो, ठीक है। तो इसमें जो आया हुआ था वो दरअसल क्या था, कड़ाके का जाड़ा। क्या आया था, सर्दी से रिलेट कर रहा है ना, सर्दी से मुताल्लिक बात कर रहा है, तो कड़ाके का जाड़ा। और उसके बाद हाथ पांव ठिठुरना, ये आया था। फिर उसके बाद है उंगलियां सुन्न होना। ये सब क्या है, सर्दी की तरफ जा रही ना, सर्दी से संबंधित है, तो इसीलिए थर थर कांपना। तो ये चार जो है हमारे हो गए, कड़ाके का जाड़ा, हाथ पांव ठिठुरना, उंगलियां सुन्न होना, थर थर कांपना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। यानी जो गलत लिखा हुआ, असत्य मतलब गलत जो लिखा हुआ, उसको सुधार कर फिर से लिखने का है। तो यहाँ पे दिया है पहला कि बलिस्तियों को खाना बनाने की फिक्र हुई। बलिस्तियों को खाना बनाने की फिक्र हुई थी क्या, तो इसको गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार के सही से लिखने का है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो बलिस्तियों दिया हुआ है इसको कट कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। किसको हुई थी, लकड़हारे को, बलिस्तियों को नहीं हुई थी। इसके लिए यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा, सेम सेम लिखना है, लेकिन बस ये जो बलिस्तिये लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, लकड़हारे, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते थे। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते थे। तो इसमें जो गलत लिखा हुआ वो क्या है, इसको दिया है प्रेजेंट टेंस में दिए दिए, सिकुड़ जाते हैं बोल रहा है, जाते थे। क्या इसमें गलती है, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते थे, यानी ये है कट करके थे लिख देंगे तो आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, लकड़हारा एक भला मानस था। क्या दिया है कि लकड़हारा जो है एक भला मानस था। तो इसमें जो गलत है वो क्या है, लकड़हारा एक भला मानस नहीं था। वो हम लोग को तो उसने क्या बोला था कि हम लोग खराब लोग हैं, दूसरे को चिढ़ाते हैं, इसके लिए वो भला मानस नहीं था। बलिस्तिया क्या था, एक भला मानस था। तो यहाँ लकड़हारा कट करके क्या लिख देंगे, ये जो बलिस्तिया लिखा ना ऊपर लिख देंगे ऐसा, बलिस्तिया एक भला मानस था। क्या लिखेंगे, बलिस्तिया एक भला मानस था। भला मानस मतलब अच्छा आदमी था, ठीक है। दूसरा आगे जो दिया है चौथा, वो क्या है, बलिस्तिये के पास एक छोटी सी हांडी थी। अब बलिस्तिया के पास कहाँ छोटी सी हांडी थी, जो लकड़हारा काटने गया था उसके पास था ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे जो लकड़हारा ये नीचे लिख देंगे ऐसे ही कि लकड़हारे के पास एक छोटी सी हांडी थी, ठीक है। तो ये हो गया इसके आंसर। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। वचन बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल को करने को, ये हो रहता है। यानी समझो कि एक गिलास है तो हमने बोले ना कि गिलास गिलासें, और उसके बाद बोलते हैं कलम कलमें, किताब किताबें, इस तरह से। तो वही दिया है यहाँ पे, शब्द दिया है दीवार। तो दीवार का जो होएगा, जब वचन चेंज होएगा यानी बहुवचन में जब हो जाएगा तो परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा दीवारें। क्या आ जाएगा, दीवारें, यानी एक ही मात्रा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, हमारे स्कूल की दीवारें बहुत कमजोर हैं। या ऐसा भी बना सकते हैं, हमारे स्कूल की दीवारें बहुत चमकदार हैं। या हम ऐसा भी बना सकते हैं, हमारे देश में धर्म और जाति पाति की दीवारें ढहना आवश्यक है। ढहना आवश्यक मतलब इसको हटाना जरूरी है। ऐसा कई तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं। महिला दिया हुआ, तो महिला का क्या होगा, महिलाएं। क्या होगा, महिलाएं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आजकल महिलाएं बहुत तेजी से तरक्की कर रही हैं। या ये भी लिख सकते हैं, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, ऐसा लिख सकते हैं। या आजकल की महिलाएं कंप्यूटर भी जानती हैं। या ऐसा भी बना सकते हैं, आजकल की महिलाएं
पहले की महिलाओं से ज्यादा तालीम में आगे हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दिया हुआ है लकड़हारे। लकड़हारे यानी एक, एक ही है, तो लकड़हारा क्या दे देंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो लकड़हारा, तो ऐसा बना सकते हैं, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से हमेशा अपने साथ रखता है। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखता है। या ऐसा भी बना सकते हैं, लकड़हारा हमेशा लकड़ियां काटते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है उंगलियां। ठीक है, उंगलियां, तो उंगलियां कई सारी हो गई ना, तो उंगली, उंगली कर देंगे, वचन चेंज हो जाएगा। कभी प्लूरल में रहता है तो सिंगुलर में, कभी सिंगुलर में रहता है तो प्लूरल में। तो उंगलियां, कई उंगलियों को बोलते हैं, तो उंगली खाली लिख देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं अपनी उंगली में चांदी के अंगूठी पहनता हूं। या ऐसा लिख सकते हैं कि राम अपनी उंगली में हीरे के अंगूठी पहनता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हाथ, हाथ का हाथी आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। या मेरे हाथ में क्या है, कलम है। इस तरह की बात लिख के कई जो है भर सकते हैं। बहुत किस्म से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा है, अपने हिसाब से लिखना रहता है। आगे दिया है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढ कर लिखो। तो सहायक क्रिया क्या होती है, जिससे हमें ये मालूम पड़े कि कौन सा काल है, यानी वर्तमान काल है कि भविष्य काल है कि अपना पूर्व काल है, यानी माजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, जिससे ये मालूम पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सहायक क्रिया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं डरने लगा हूं, तो लगा हूं, हूं से क्या मालूम पड़ा कि वर्तमान है। ठीक है, तो इस तरह का क्या बोल रहा है कि इसको ढूंढ के निकाल के लिखना है। ठीक है, तो ये याद रखो, गा गे गी रहेगा तो क्या रहेगा, भविष्य रहेगा, और था थे थी रहेगा तो भूतकाल रहेगा, और है हूं है रहेगा तो वर्तमान काल रहेगा। ठीक है, तो इससे वो जो लास्ट में गा गेगी रहेगा, है रहेगा, उसको अंडरलाइन कर देंगे। या रहा रही, ऐसा चुका चुकी, ये सारे चीज क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि वृक्ष और पंछी के बीच के संवाद लिखो। यानी समझ लो कि एक पेड़ है और एक पंछी है, उसके बीच में क्या लिखना है तुम्हें, एक कन्वर्जेशन, बातचीत लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो कम से कम सोच लो, एक सीनरी बना लो कि कहीं पे पक्षी है और आदमी है, और चाहे आम का हो, चाहे किसी, मतलब दो तीन लोग को रख लो, लेकिन इसमें दो ही लोग को बोला है, तो ऐसा रख लो कि समझो कि आम का पेड़ है और वहां पे पक्षी आती है, पूछती है आम से क्या हाल चाल है, वो बताती है मेरा हाल ठीक है, तुम अपना बताओ। इस तरह की बातें जो है लिख के क्या करना है, उसको खत्म कर देना रहता है। आगे दिया है मैंने समझा, यानी तुमने इस स्टोरी से क्या समझा, वो तुमको किस तरह का मैसेज मिला, वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद है व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर बनाओ। क्या दिया है, तो व्यसन का मतलब होता है इवेल वर्क, यानी शैतानी काम से सावधान रखने वाले पोस्टर बनाओ। यानी कोई आदमी किसी को चिढ़ा रहा है तो उसको, उससे मत चिढ़ाओ, ऐसा पोस्टर, एक मैसेज लिखो और उसको बनाकर क्या करो, दिखाने का है। ठीक है।